वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं डीएफए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिज़ाइन डीएफए विथ अल्फ़ाबेट ए बी दैट एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ बी बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस लैंग्वेज में कौन कौन से स्ट्रिंग सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या सेटिस्फाई करेगी। तो ये बोल रहा है स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ बी होना चाहिए। इसका मतलब है सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी ए बी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पर ए बी कर सकते हैं, स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी बोला हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ए बी कर सकते हैं, ए बी कर सकते हैं। यस, क्या ए कर सकते हैं क्या? ये तो गलत हो गया, ये तो गलत है क्योंकि स्टार्ट विथ ए बोला है एंड विथ बी बोला है। ठीक है, क्या हम लोग यहाँ पे ए बी ए कर सकते हैं? ये भी गलत है, बोला स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी बोला है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है, स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी होना चाहिए। तो हम लोग को ये क्लियर हो गया कि इस लैंग्वेज में किस तरीके की स्ट्रिंग यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमेशा जो भी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए होगी एंड विथ बी होगी वो इस लैंग्वेज में सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे डीएफए डिज़ाइन करते हैं। मैंने बोला था कि कभी भी अगर लोग डीएफए डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पे चेक कर लिए सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या है। यहाँ पे मिली आपको ए बी, इसको हम लोग यूज़ करते हैं पहले। ये का हो गया Q0 स्टेट, स्टार्ट स्टेट हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है ए, हमने यहाँ पर ए दिया, हम पहुँच गए Q1 स्टेट पे। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है बी, है ना, बी दिया हुआ है, हम लोग पहुँच गए फाइनल स्टेट में। ठीक है, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है ये जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है? 2 है, तो हमने ए बी कर दिया, इसकी लेंथ 2 हो गई। ये स्ट्रिंग यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था कि आपको चेक करना है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट ए और बी दिया हुआ है, तो हमको पता है कि हमको क्या करना है, जितने भी स्टेट दिए रहेंगे उसमें जितने भी अल्फ़ाबेट है सभी के थ्रू आपका ट्रांजिशन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ए के थ्रू आपने ट्रांजिशन कर लिया, बी कहाँ पर जाएगा चेक करते हैं। यहाँ पर क्या बी यहाँ पर आ सकता है क्या बी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं? देखिए अगर आपने बी यहाँ पे लिखा तो कोई भी स्ट्रिंग क्या होगा, बी ए बी हो जाएगा। यस हो जाएगा यहाँ पर बी ए बी, जो पर्टिकुलर इस लैंग्वेज में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है बी सेल्फ लूप में नहीं आएगा। ठीक है, क्या हम लोग बी को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो यहाँ पर अगर करेंगे तो बी हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी बोल रहा है, इसका मतलब है आप लोग बी को यहाँ पे नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर यस, तो आपके इसमें लास्ट ऑप्शन बचा, ये कहाँ पर जाएगा? ट्रैप स्टेट में जाएगा, डेड स्टेट में जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो बी यहाँ पर आ गया, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे Q0 में हमने ए और बी दोनों के थ्रू ट्रांजिशन कर लिया है। हम लोग आते हैं Q1 पे। Q1 पे देखिए बी के थ्रू ट्रांजिशन हो गया है, ए के थ्रू ट्रांजिशन नहीं हुआ है। चलिए ध्यान रखें, ध्यान देते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए क्या हम लोग यहाँ पे सेल्फ लूप लगा सकते हैं? यहाँ पर यस लगा सकते हैं। यहाँ पर यस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी हो गया, ए यहाँ पे ए बी हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल ए बी हो जाएगा। यस, तो ये क्या आएगा, ए यहाँ पे सेल्फ लूप में आएगा। ठीक है, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। ठीक है, कि क्या हम लोग इसको यहाँ पे लगा सकते हैं क्या? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर हमने इसको ऐसा लगा दिया तो ए स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। क्या हो, स्ट्रिंग ए यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी, पर बोला हुआ है यहाँ पर स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी बोला हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, फिर कुछ लोग ये पूछ सकते हैं यहाँ पर कि क्या हम लोग इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं क्या? देखिए अगर हमने इसको यहाँ पे अटैच किया, ठीक है, तो यहाँ पर ए बी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए। यस या नो? आपका यहाँ पे स्टार्ट विथ ए है एंड विथ बी है, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। पर यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे Q0 को ए दिया, कहाँ पहुँचे? Q1 में पहुँचे, फिर ए दिया, फिर हम Q0 में पहुँचे, फिर हमने बी दिया, कहाँ पहुँच गए? डेड स्टेट में। यहाँ पे फाइनल स्टेट हमको नहीं मिला, इसका मतलब स्ट्रिंग क्या हो गया, इनवैलिड हो गए। ठीक है, इसका मतलब ए को हम लोग यहाँ भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, हम लोग कहाँ पर लगाएंगे? ए को यहाँ पर सेल्फ लूप में लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर यस, तो अभी देखिए यहाँ पे Q1 में भी ए और बी के थ्रू ट्रांजिशन हो चुका है। अब हम लोग पहुँचते हैं QF में। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में बोला हुआ है स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी बोला हुआ है, इसलिए क्या होगा, बी को सेल्फ लूप में यहाँ पे आप लगा देंगे। यस, अब बताइए क्या ए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्या? अगर हमने ए यहाँ पे सेल्फ लूप में लगाया तो फिर से वही प्रॉब्लम। ठीक है, एंड विथ ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, एंड विथ हमेशा बी होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ पर आएगा? ए यहाँ पर आएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कोई भी स्ट्रिंग देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, ये ए बी है, चेक करते हैं। Q0 को ए दिया, Q1 में पहुँच गए, Q1 को हमने बी दिया, हम QF में पहुँच गए, QF को फिर ए दिया, हम फिर से Q1 पहुँच गया, और फिर से बी दिया तो हम QF पहुँच गए, मतलब फाइनल स्टेट पहुँच गए स्ट्रिंग को स्कैन करने के बाद। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे फाइनल स्टेट पे पहुँच गए, इसका मतलब ये स्ट्रिंग वैलिड है।
समझिए, अगर मान लीजिए कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं क्या। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए हमने इस ए को उठा के अगर मान लीजिए यहाँ पे लगा दिया, सपोज मान लेते हैं हमने यहाँ पे, अगर इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया तो देखिए क्या प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ए बी, ये चलिए स्ट्रिंग फिर से लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर यस, तो यहाँ पे ए आया, बी आया, फिर ए आएगा और फिर बी यहाँ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग क्या हुआ, स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी हो रहा है। मतलब इसका मतलब है कि स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे स्ट्रिंग रिजेक्ट हो रहा है। अगर आपने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया तो इसका मतलब ये यहाँ पर आप नहीं लगा सकते, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कहाँ पर आएगा, ये इससे अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने स्टेट आपको लगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर टोटल स्टेट्स आपने यूज़ किया 4 स्टेट। थैंक यू।